अक्सर लोगों के मन में यही भ्रम होता है कि मेरे लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी ना, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा, इतनी बुद्धि है मेरे पास। तो आप हाथी वाली हालत है, बहुत अच्छे सक्षम हो तो पागल होते हो तो खुद ही अपने ही सूंड से क्यों नहीं चबा लेते हो अपने ही कान को? ऊँट को बुलाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। देखिए, उसके लिए तो सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि आपसी लगाव, हार्दिक लगाव अगर होगा तो रिश्ते के उतार चढ़ाव को बहुत आसानी से इंसान नज़रअंदाज कर सकता है। अगर प्रेम है तो, अगर प्रेम नहीं है, कोई दिमाग से अगर रिश्ते को चला रहा है तो उस रिश्ते में कोई कड़वाहट या कोई भी खारापन आता है तो उसे झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रेम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रेम स्वीकृति के साथ। ठीक है, अगर हम आपके साथ रिश्ते में हैं, रिश्ता हो गया है, तो अब जो है सो है। अब उसमें कहते हैं कि वो नुक्स वगैरह निकालने वाली जो चीज़ें हैं ना, आदतें, अरे तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम तो वैसे नहीं हो, उसको देखो वो बड़ा अच्छा है, वो अच्छा है, यहाँ से रिश्ते खराब होने लगते हैं, कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि प्रत्येक इंसान अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी है। भगवान ने उसके जैसा दूसरा नहीं बनाया, उसके जैसा दूसरा बनाएंगे भी नहीं। इस धरती पे आज तक जितने भी लोग पैदा हुए वो सब यूनिक हैं, सबके अपने अपने गुण हैं, अपने अलग हैं। लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, उम्मीदें बढ़ जाती है इंसान की कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो समस्याएं यहीं से शुरू हो जाती है। तो वो एक्सपेक्टेशन न तो पत्नी को करना चाहिए, वो ना तो पति को करना चाहिए। अगर कोई भी एक करेगा तो दूसरा करना शुरू कर देगा। तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए। और ये समस्याएं, ये जो बातें हैं, जैसे अगर घर में दो बहू है तो मैं देखता हूँ कि सास बहू हैं या फिर सास ससुर हैं या घर के जो दूसरे लोग हैं वो लगते हैं एक दूसरे से कंपैरिजन करने। देखो वो बड़ी वाली बहू तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, वो तो ये है, उसके पास ये है, वो है, तुम्हारे पास तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास वैसा नहीं है। या छोटी बहू से कंपैरिजन करेंगे बड़ी बहू का। ये जो है ना, ये आदतें बहुत गलत आदत है। इसके कारण से रिश्तों में कड़वाहट चली आती है। ये कभी नहीं करना चाहिए। सहज भाव से स्वीकार करना, जो है सो है। अब रही बात कमी बेसी की, तो कोई ऐसा धरती पे न तो कोई स्त्री मिलेगी न कोई पुरुष मिलेगा जो 100% परफेक्ट हो आपकी दृष्टि में। ऐसा न हुआ, न कभी कोई हो सकता है। हम खुद की दृष्टि में तो परफेक्ट हो नहीं पाते हैं। प्रत्येक इंसान से अगर आप पूछोगे ना, क्या आप अपने आप को परफेक्ट समझते हो, तो वो कहेगा नहीं, मुझ में बहुत कमियां हैं। प्रत्येक इंसान जब खुद को देखता है और समझता है कि मुझ में बहुत कमियां हैं, तो आप दूसरों से क्या उम्मीद कर रहे हो? और रही बात शादी की, तो शादी क्या है? इट्स एग्रीमेंट। विवाह बंधन एक बंधन है, एक एग्रीमेंट है, एक अदृश्य तार से दोनों बांधे गए हैं। उसकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों का पालन करना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट में जब आप आ गए हो तो आपकी भी कुछ शर्तें हैं, उसकी भी कुछ शर्तें हैं। उन दोनों शर्तों को न चाहते हुए भी कभी कभी एग्रीमेंट की शर्तों को पूरा करना होता है। चाहते हुए कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। एक बाबूजी से अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी। ऐसे ही पहली बार मुलाकात हुई थी, टहल रहे थे सुबह में, तो मैं ऐसे ही उनसे थोड़ा सा बातचीत मैंने शुरू की। तो बातचीत के सिलसिले में उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के घर पर आया हूँ। तो मैंने पूछा कि आपके बेटे मतलब आपके साथ नहीं रहते? तो नहीं, उनकी गवर्नमेंट जॉब है और इस शहर में पोस्टिंग है और मैं तो दूसरे शहर में रहता हूँ। तो मैं और मेरी पत्नी दोनों अपने बेटे और बहू के पास आए हैं। तो फिर जब आगे बात होने लगी तो उन्होंने क्या बताया कि मेरे बेटे और बहू ने एक आपस में ही दोनों ने एक तालमेल बैठाया है। मैंने पूछा कौन सा तालमेल है, क्या एग्रीमेंट है? तो एग्रीमेंट ये है कि 4 महीने या 3 महीने मेरी बहू के माता पिता आएंगे, घर पे रहेंगे,
वो भी बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड हैं, तो वो लोग आएंगे, बहू और बेटे के साथ रहेंगे। और 3-4 महीने हम भी आएंगे, यानी कि बेटे के माता पिता भी 3-4 महीने आकर रहेंगे। जब ये चले जाएंगे तो बेटी के माता पिता 3-4 महीने आकर रहेंगे। बारी बारी से सालों भर हम लोग आते जाते रहते हैं और हम दोनों खुश रहते हैं, यानी कि लड़की भी खुश, लड़का भी खुश, और लड़की के माता पिता भी खुश और लड़के के माता पिता भी खुश। तो इस तरीके से हम लोग साथ में रहते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो एक तरह से ये भी अच्छा है कि बेटा भी खुश हो रहा है और बेटी भी खुश हो रही है, यानी कि बहू भी खुश और पति भी खुश, दोनों खुश हैं। एक दूसरी फैमिली से जब मेरी बात हो रही थी तो वहाँ पे पति देव की शिकायत अलग थी। पति देव की शिकायत ये थी कि वो ये कह रहे हैं कि जब मेरे सास ससुर आते हैं, यानी कि मेरी पत्नी के माता पिता जब मेरे घर पे आते हैं, तो मेरी पत्नी मुझसे उम्मीद ये करती है कि मैं उसके माता पिता को अपना माता पिता मान लूं और वैसे ही व्यवहार करूं। मैं करता भी हूं और मैं सोचता हूं कि चलो इससे मेरी पत्नी की खुशी है इसी में, तो मैं उनको भी सम्मान देता हूं और उनको भी माता पिता की दृष्टि से ही देखता हूं। लेकिन जब, यानी लड़के ने कहा कि जब मेरे माता पिता मेरे घर पे चले आते हैं तो मेरी पत्नी को जितनी श्रद्धा से वो अपने माता पिता के लिए खाना बनाती है, जिस खुले हृदय से और खुशी खुशी से जैसे बातें करती है, घर में जो चहल पहल रहती है उसके माता पिता के आने के वक्त में, वैसी चहल पहल मेरे घर में उस वक्त नहीं रहती है जब मेरे माता पिता आए होते हैं। तो फिर मेरे माता पिता जब आए होते हैं तो उस समय वैसा खाना, वैसी मतलब वो ताजगी जो घर में होनी चाहिए या पत्नी के चेहरे पे जो खुशी होनी चाहिए, वो खुशी नहीं दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी एक बोझ की तरह, एक बर्डन की तरह मेरे माता पिता को देखती है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है उस समय कि भाई ऐसा तो ठीक नहीं है। एक तीसरे फैमिली से जब मेरी बात हुई तो वो घर की जो बहन जी हैं उन्होंने कहा कि इनके कोई भी गेस्ट आ जाए, इनके माता पिता आ जाएं, भाई बहन आ जाए, कोई भी आ जाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो घर में कोई गेस्ट आया है तो मैं जितना भी अच्छा भोजन बना सकती हूँ, बेहतर कर सकती हूँ, मैं करती हूँ और सबका ध्यान भी रखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे घर वाले की बात कभी भी घर में अगर होती है ना, तो कभी मेरी माँ की शिकायत करने लगते हैं, कभी मेरे पिता की शिकायत करने लगते हैं, कभी भाई बहनों की शिकायत करने लगते हैं, जिसके कारण से मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इनके घर वालों को इतना सम्मान देती हूँ, लेकिन मेरे घर वालों का नाम आते ही इनकी जुबान से ऐसा लगता है जैसे आग ही निकल रही है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति दोनों के लिए, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों के लिए बहुत बुरी स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा अगर नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हो और दोनों को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हो, तो आप घर में शांति की उम्मीद मत करो। शांति की उम्मीद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मुझे वो पहले वाले माता पिता जो कि दोनों बहू और बेटों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है कि 3 महीने मेरे माता पिता आएंगे और 3 महीने लड़के के माता पिता घर में रहेंगे और दोनों एक साथ मिलकर खुशी खुशी से रहते हैं, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर है। ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो एक चीज़ सोचो, शादी का मतलब है 2 प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। शादी का संबंध तो यही हुआ है ना, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तभी शादी होती है। तो प्रेम का अर्थ है कि आपने अभी तक जितने लोगों से प्रेम किया, जैसे एक लड़की शादी से पहले किससे प्रेम करती है? अपने माता से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपनी बहनों से। तो मान लो एक परिवार में 4 मेंबर हैं और 4 से वो प्रेम कर रही है। जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी उस दिन वो अपने पति से भी प्रेम करेगी। तो यहाँ प्रेम का दायरा बढ़ गया। प्रेम का दायरा बढ़ा तो 4 में एक और इंसान जुड़ गया, यानी कि अब हम 5 लोगों से प्रेम करेंगे। मेरे हृदय में जो प्रेम होगा वो 5 के लिए होगा। सेम यही होना चाहिए लड़के के केस में भी कि अगर वो अपने माता पिता भाई बहनों से प्रेम करता है तो जिस दिन उसकी शादी हो जाती है उस दिन उसके घर में जब बहू आती है तो उन 4 के अलावा ये 5वीं सदस्य जो बहू के रूप में आई है वो जुड़ जाती है। यानी कि अब हमारे घर में 5 लोग हैं जिसको मैं सम्मान की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से देखूंगा। लेकिन अक्सर हो क्या रहा है शादियों में कि पुराने जो 4 हैं वो 4 तो शादी के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। एक के लिए प्रेम इतना उमड़ जाता है कि प्रेम की बाढ़ चली आती है, इतनी तेज बाढ़ आती है कि पुराने जो 4 थे ना घर के मेंबर,
वो सब बह जाते हैं उस बाढ़ में कहीं और। अब शादी हो गई, अब क्या करना, अब कौन माता और कौन पिता, कौन भाई कौन बहन। ये जो चीजें हैं ना, अगर आप इसको प्रेम कह रहे हो तो ये बिल्कुल प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। और जब स्वार्थ की जिंदगी आप जी रहे हो तो जिंदगी में कभी भी अकस्मात दुर्घटनाएं घट सकती हैं, आपके रिश्तों में दुर्घटनाएं घट सकती हैं, और इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कोई इंसान, कोई पति और पत्नी इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि हमारी जिंदगी में कभी कोई तकरार नहीं होगी, कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी मनमुटाव नहीं होगा। ऐसी कोई गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन जिस दिन आपके मन में कोई मनमुटाव सा हो जाए, कोई आपस में कड़वाहट आ जाए, तो उस केस में वही पुराने जो लोग हैं ना, जिनसे आप प्रेम करते थे, वो चाहे लड़के पक्ष के हों चाहे लड़की पक्ष के हों, वही लोग आते हैं, बीच बचाव करते हैं, समझौता कराते हैं, और फिर से दो लोगों की जिंदगी पटरी पे चली आती है और फिर से जिंदगी चलती है। तो ये जो पुराने प्रेम के संबंध हैं, इन सब को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल की जो न्यूक्लियर फैमिली है, इस न्यूक्लियर फैमिली की स्थिति क्या है? अब हटाओ, मुझे किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है, किसी रिश्ते की क्या ज़रूरत है, अब अकेले हम और बस हम, हमारे और कोई नहीं। लेकिन अब क्या होता है कि जब ऐसे न्यूक्लियर फैमिली में दोनों एक साथ रहते हैं, सारे डिसीजन अपने तरीके से लेते हैं, किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं रखते हैं, किसी के सुख दुख में भागीदारी नहीं निभाते हैं, तो जिस दिन इनके जीवन में कहीं कोई उतार चढ़ाव आ जाए, कोई खटपट हो जाए, कुछ हो जाए, तो वैसे केस में वो लोग भी नहीं आते हैं बीच में कुछ करने। क्योंकि आप बुलाओगे, किस मुंह से बुलाओगे? जब आपने पहले ही अपने रिश्तों में इतनी दूरी बना दी है, तो किस मुंह से बुलाओगे उनको बीच बचाव करने के लिए? और दो लोगों की लड़ाई में हमेशा तीसरे की ज़रूरत पड़ती है समझौता कराने के लिए। तो इसलिए तो कहते हैं कि जो तीसरा जो होता है ना, वो कोई थर्ड पर्सन ही होगा, अब वही जाके दो को समझाएगा, दोनों पक्ष को। जैसे वो कहा जाता है कि हाथी जब पागल हो जाता है तो ऊँट आकर कान चबाता है, तब हाथी का पागलपन दूर होता है। अक्सर लोगों के मन में यही भ्रम होता है कि मेरे लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी ना, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा, इतनी बुद्धि है मेरे पास। तो आप हाथी वाली हालत है, बहुत अच्छे सक्षम हो, तो पागल होते हो तो खुद ही अपने ही सूंड से क्यों नहीं चबा लेते हो अपने ही कान को? ऊँट को बुलाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब वो स्थिति आएगी ना, तब पता चलेगा कि इन रिश्तों की कीमत क्या होती है। लेकिन आज के समय में ये क्यों रिश्ते टूट रहे हैं? इन रिश्तों के टूटने के पीछे यही है, रिश्ते तो अकेले अकेले बना लेते हैं, अकेले अकेले रहने लगते हैं हाथियों की तरह, लेकिन जब रिश्तों में कोई पागलपन का दौरा पड़ता है, तो जो पुराने रिश्तेदार ऊंट के रूप में हैं, उनको तो बहुत दूर भगा दिया आपने, अब वो आते नहीं। जब आते नहीं, तब तक तो आपका रिश्ता बिखर जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है।